अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नादरीन, मैं हूं हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नादरीन, आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये बयान दी डिमांड है। तो आज की वीडियो का जो अनवान है वो है बच्चियों, बेटियों और बहनों के मुतल्लिका। वो बच्चियां या वो औरतें कि जो कि शादी से पहले या शादी के बाद जिनको हैज़ रुक रुक कर आता है या दर्द के साथ आता है या इसके अलावा बहुत ज़्यादा शिद्दत की दर्द शुरू हो जाती है। तो प्यारे नाज़रीन, आपने बहुत सी ऐसे नुस्खा जात तो देखे होंगे, लेकिन मेरा नुस्खा जो होता है वो तमाम नुस्खा जात से अलग होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नुस्खा जात का कोई नुकसान भी नहीं होता। मेरे तमाम नुस्खा जात जो मैंने आपसे शेयर किए हैं उसमें किसी किस्म का कोई कुश्ता, कोई धात, कोई स्टीराइड, कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ नहीं होती। बाज़ार जाया करें, बाज़ार से ले आया करें और घर में ख़ुद ही उसको पाउडर बना के वो बना लिया करें और इस्तेमाल कर लिया करें। तो बीमारी की तरफ आते हैं प्यारे नाज़रीन। वो बच्चियां जो कि शादी से पहले जिनको हैज़ का जब वो बालिग हो जाती है तो उनको खून आता है, तो वो बहुत ज़्यादा शिद्दत की दर्द होती है उनको हैज़ आने से पहले। इतनी शिद्दत की दर्द होती है कि फिर क्या होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे जान निकलने वाली है। पेड़ों के मकाम पर ज़ेरे नाव दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, कूलों में दर्द बहुत शिद्दत की शुरू हो जाती है। फिर जब पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि चक्कर आते हैं, दिल घबराता है, बेचैनी बढ़ जाती है, शदीद कब्ज़ भी हो जाती है। तो फिर पीरियड के दौरानिया में क्या होता है कि कभी कभी लेसदार रतूबत भी खारिज होती है। तो वो जो रतूबत जब खारिज होती है तो फिर जिस्म बेजान, बेसकूनी, घबराहट, गुस्सा ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन, सर में दर्द और ऐसे लगता है कि जैसे बंदे को किसी ने मार मार कर ना वो नडाल कर दिया हो। ऐसी ऐसी बच्चियों की हालत हो जाती है। और शादी के बाद अक्सर औरतों को ये होता है कि 1 या 2 दिन पीरियड्स अगर आते भी हैं, 6 दिन 7 दिन नहीं आते अगर, तो वो डॉक्टरों के पास जाती हैं तो वो कहती हैं जी वरम हो गया जी रहम में, सोजिश हो गई है रहम में, तो इसका 6 माह इलाज चलना है। तो फिर वो बड़ी बड़ी महंगी अद्वियात, एक एक गोली 300-300, 400-400 रुपये की गोली और टीका भी बड़ा बड़ा महंगा लिख देती हैं, जो कि एक गरीब आदमी की पहुंच से बहुत बाहर होता है। तो प्यारे नाज़रीन, ये ज़्यादातर उन औरतों को, उन बच्चियों को होता है जो कि ज़्यादातर खट्टी चीज़ें, मुरगन ग़िज़ाएँ, चावल, गोश्त खोरी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो उनको ये मसला होता है। तो मज़ीद ये भी होता है कि पेशाब या पखाना करते वक्त शदीद जलन होती है। एक मरीज़ के ऊपर मायूसी जैसी कैफियत तारी हो जाती है। ये औरतों की बात कर रहा हूँ, बच्चियों की जो बालिग हो जाती हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि पेशाब पखाना करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, जिसमें ऐसे लगता है कि जैसे अभी जान निकलने वाली है। बच्चियाँ अक्सर मेरे पास आती हैं, मैं देखता हूँ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जैसे अभी जान निकलने वाली है। तो प्यारे नाज़रीन, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, आपको पहले खुराक बदलना होगी। बाज़ारी चीज़ें, शवारमा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, तुरश चीज़ें, चावल, ज़्यादा गोश्त खोरी बंद करना होगी। ऐसी औरतें कोशिश करें कि वो तोरी, टिंडे, कद्दू, शलजम, चकंदर देसी घी में काली मिर्च डालकर इस्तेमाल करें। ज़ीरा सफ़ेद उसको बारीक पाउडर बना लें, वो खाने के ऊपर, सालन के ऊपर वो दूर के वो खा सकती हैं। तो इसके अलावा मगज़ बादाम का हलवा,
ये कोई भी रेसिपी आप नेट के ऊपर देख सकते हैं कि बादाम का हलवा कैसे तैयार किया जाता है। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि बादाम का हलवा बताएं जी। मैंने अक्सर वीडियो में बताया भी है, लेकिन आप कोशिश किया करें, कोई चीज़ आपको ना मिल रही हो तो किसी अच्छी रेसिपी देख लिया करें। बादाम का हलवा, उसमें आपने 4 मगज़ भी डालने हैं, मगज़ बनौला भी डालना है आपने। तो ये आप देसी घी में बनाकर ये औरतें इस्तेमाल करें, लाजमी करें। रहम की सोजिश, वरम, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा शादी के बाद जो औरतें, अक्सर डॉक्टर ये कह देते हैं कि रहम का मुंह तंग है, ये कभी माँ नहीं बन सकती, उनके लिए भी ये वाला जो आज नुस्खा देने जा रहा हूँ वो ये इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पीरियड के दौरानिया में जो दर्द होती है, और इसके अलावा जो रोक रोक कर थोड़े थोड़े कभी एक दिन बंद हो जाती हैं, ये भी होता है अक्सर औरतों को कि एक दिन पीरियड्स आए हैं, थोड़े से आए हैं, दूसरे दिन बंद हो जाते हैं। तो इसकी रवानगी को, इसको बाकायदगी ठीक करने के लिए आज का नुस्खा देने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये करना है कि आपने सूंड लेनी है 4 तोला। सुहागा आपने लेना है 4 तोला। सुहागा के बारे में मैंने पीछे भी बताया था। वो उसको घर में आप तवा जो रोटियां पकाने वाला होता है उसके ऊपर आप फुल कर सकते हैं घर में, हल्की आंच पर फुल्ले से बन जाएंगे वो। तो बहुत हल्का हल्का महसूस होता है जब वो तैयार हो जाता है। सूंड 4 तोला, सुहागा 4 तोला, हल्दी 4 तोला, सना मक्की 4 तोला, नौशादर 4 तोला। फिर दोबारा सुन लें, सूंड 4 तोला, ये खुशक अदरक होता है। सुहागा 4 तोला, हल्दी ये गंडी वाली आपने लेके, यानी बारीक पाउडर वाली बाज़ार से नहीं लानी आपने, 4 तोला। सना मक्की ये पत्ते होते हैं, ये भी 4 तोला। नौशादर ये ठीकरी की शक्ल में होती है, ये भी आपने 4 तोला लाना है। तमाम चीज़ों का पाउडर बना लें। इसमें आपने रेवंद खताई ये 1 तोला और काली मिर्च 1 तोला, ये भी पाउडर बनाकर इसके अंदर मिक्स कर दें। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ता के बाद, 1 कैप्सूल दोपहर को और 1 कैप्सूल रात को। गर्म दूध के साथ दें। यकीन कीजिए 100% रिज़ल्ट है, 100%। आपके मैक्सिमम ये 200 या 300 रुपये लगेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये नुस्खा बनाकर घर में औरतें जो माएँ बन गई हैं अपनी बेटियों के लिए, अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो घर में ये बना कर रख लें। ज़बरदस्त आज़मूदा नुस्खा है, इंशाअल्लाह फ़ायदा 100% है। इसके अलावा बच्चियों को ऊपर से चाय अगर आपने देनी है तो गुड़ और सौंफ और गुलाब की पत्तियों की आप चाय दे सकती हैं या कहवा दे सकती हैं। गुड़ हस्बे ज़ायक़ा डालना है, गुलाब की पत्तियाँ थोड़ी सी आपने वो चुटकी डाल लेनी है, और इसके अलावा आपने इसके अंदर सौंफ डालनी है आधा चम्मच। तो ये जब नुस्खा इस्तेमाल करें तो उसके बाद 1 कप ये भी बना कर दें। इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट आएगा। दुआ देंगे आप। मेरे नुस्खा जात को हुक्मा लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी इस्तेमाल करें और मुझे दुआएं दें। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343 416 7476 है। नुस्खा बनाने में कोई कमी बेशी आ रही हो या आपने कोई भी नुस्खा मंगवाना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे नाज़रीन।